गर्ल्स अब हम करने लगे हैं बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक में बाइनरी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले बाइनरी एडिशन करेंगे। बाइनरी एडिशन के कुछ रूल्स हैं। 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, 1 + 1 इज़ 1 0। 1 + 1 जो है ये 2 बार 1 आ गया है, ये 1 0 बनता है। ये जो 1 0 आप बाइनरी में लिखते हैं, इसको अगर कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर के अंदर तो ये 2 बनता है। डेसिमल का जो 2 है, अगर आप इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करें, जो कन्वर्जन का मेथड है उसके रूल्स के मुताबिक, तो ये 2 बनता है। इस तरह जब 3 दफ़ा हम 1 लेते हैं और उनको प्लस करते हैं तो इसका आंसर बाइनरी में है 1 1। 1 1 जो है ये डेसिमल नंबर के 3 के इक्वल है, यानी डेसिमल नंबर जो 3 है वो बाइनरी में ऐसे लिखा जाता है 1 1। लेफ़्ट पे ज़ीरोज़ बहुत सारे हो सकते हैं, उनको जो लेफ़्ट पे अकेले ज़ीरोज़ जिनके साथ 1 नहीं है उनकी परवाह नहीं करनी, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को जहन में रखते हुए हम बाइनरी की एडिशन करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है 1 + 1, इसका आंसर क्या आएगा 1 0। 1 0 में यानी 1 + 1 का आंसर होता है 1 0। 1 0 में 0 नीचे लिखते हैं, 1 कैरी चला जाता है, 0 नीचे आ जाएगा, 1 जो है वो कैरी चला जाएगा। फिर अब 3 बार 1 आ गया, 3 बार 1 का क्या था आंसर 1 1। 1 नीचे आएगा और 1 कैरी जाएगा। फिर 3 बार 1 हो गया, फिर 1 नीचे आएगा और 1 कैरी चला जाएगा। ये दोनों 1 आपस में प्लस करें, अब आगे कैरी तो नहीं जा सकता क्योंकि आगे डिजिट्स ख़त्म हो गई हैं, तो ये पूरा आपके पास 1 0 ऐसे आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में 1 + 1, इसका आंसर क्या आएगा 1 + 1 का 1 0, जो कि असल में 2 है, तो 0 यहाँ आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यही 1 नीचे आ जाएगा। फिर 1 + 1, 0 नीचे आया, 1 कैरी चला गया। 1 के कैरी जाने से ये 2 1 हो गए, 2 1 हो गए तो फिर 0 1 बन गया। 0 1 कह लें या 1 0 कह लें, उसमें 0 नीचे आ जाएगा और 1 कैरी चला जाएगा। अब 3 दफ़ा 1 हो गया तो इसका आंसर था 1 1। कैरी नहीं जा सकता तो ये 1 1 एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये थी बाइनरी की एडिशन इस रूल्स के मुताबिक। अब हम करते हैं बाइनरी की सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी बहुत आसान है। बाइनरी के सब्ट्रैक्शन में आपने क्या करना है, इसमें एक जो सब्ट्रैक्शन में जो कैरी लेने का रूल है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता। हमने 0 में से 1 को माइनस करने के लिए हमें 0 के साथ कैरी चाहिए है। एग्जैक्ट पीछे हमारे पास 1 मौजूद है, यहाँ से हम कैरी लेंगे। जब हम यहाँ से कैरी लेंगे तो ये खुद बन जाएगा 0। कैरी देने के बाद ये 1 खुद 0 बन जाएगा, और जब ये 1 कैरी दे देगा तो इस 0 के साथ 1 लगकर ये 2 बन जाएगा। यानी ये डिजिट क्या बन जाएगा 1 0। ये अब 0 नहीं रहेगा, ये 1 0 बन गया है। और 1 0 असल में बाइनरी में 2 है, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बाकी बचेगा। जब भी आपने कैरी लेना है, 0 के पास जब भी कैरी आएगा 0 2 बन जाएगा। 2 में से 1 निकालने पे 1 बाकी बच गया। ये 1 कट गया था, ये 0 रह गया था। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, फिर 0, फिर 0, और फिर 1 में से 1 निकला तो 0। ये इसका बाइनरी का एक क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। 0 में से 1 को माइनस करना है, लेकिन ये 0 है, ये 1 है। इमीडिएटली पीछे जो है हमारे पास कैरी नहीं है, 0 है, उससे भी पीछे जाना पड़ेगा कैरी लेने के लिए। जब हम यहाँ से कैरी लेंगे तो ये खुद क्या रह जाएगा, ये खुद रह जाएगा 0। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसके साथ 1 लग जाएगा, ये बन जाएगा 2। लेकिन कैरी अभी हमें आगे चाहिए। फिर हम इसको काटेंगे और क्योंकि ये 2 है इसमें से हम आगे लेके जाएंगे। जब हमने इसको काट के कैरी आगे लिया तो आगे फिर बन गया 2। 0 के साथ 1 लग गया, 2 बन गया।
ये 2 था, इससे हमने 1 कैरी लिया था तो बाकी 1 बच गया। अगर कहीं पे 2 दफ़ा इस तरह आपको शिफ्टिंग करनी पड़ जाए, 3 दफ़ा करनी पड़ जाए, तो याद रखें कि कैरी लेने से 0 2 बन जाता है। उस 2 में से जब हम एक आगे लेके जाते हैं तो आगे वाला भी 2 बन जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 रह जाएगा। 2 में से 1 निकाला 1, यहाँ पर 1 रह गया था। 1 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से कैरी चला गया था तो यहाँ पर सिर्फ 0 रह गया, तो ये भी 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 में से 1 निकालेंगे फिर 0 आ जाएगा। 0 और 1, ये है इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो एक दफ़ा फिर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें 3 0 हैं और यहाँ पे 1 है। आपको यहाँ पे कैरी चाहिए, एक बार फिर गौर से देखें। 1 से कैरी लेना है तो यहाँ पर 0 रह जाएगा। यहाँ पे आया 2 बन गया, 2 से एक कैरी आगे गया, ये 2 बन गया, यहाँ पर 1 रह गया। इस 2 से फिर एक कैरी आगे गया, ये 2 बन गया, यहाँ पर 1 रह गया। 2 में से 1 निकाला 1, 1 में से 0 निकाला 1, 1 में से 0 माइनस किया 1, ये 0 था, सॉरी 1 था, 0 बन गया था क्योंकि इसने कैरी दे दिया था। तो अब यहाँ पे 0 है। अब इसको कैरी की ज़रूरत है क्योंकि नीचे 1 है जो इसने माइनस करना है। यहाँ से कैरी लिया, ये 0 रह गया, आगे कैरी गया तो ये 2 बन गया, 2 में से 1 निकाला तो 1। ये इसका आंसर है। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, उन क्वेश्चंस को आपने करना है, सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करनी है। अभी हम देखने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लिकेशन इज़ वेरी सिंपल। 1 ने या 0 से मल्टीप्लाई होना है या 1 से होना है। 1 1 1 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब 0 से मल्टीप्लाई होना है हर चीज़ ने तो डेफिनेटली 4 दफ़ा 0 आ जाएगा। जब भी कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होगी एज इट इज़ वही लाइन नीचे आ जाएगी। जब कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी, जितने डिजिट्स हैं, जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं उतने 0 आ जाएंगे। फिर 1 से मल्टीप्लाई होना है एज इट इज़, यही सब नीचे आ जाएगा। 1 1 0 1। अब इनको हमने एंड पे प्लस कर लेना है। प्लस करते हुए हमें उन्हीं रूल्स को यूज़ करना है जो बाइनरी एडिशन के रूल्स थे। 1 0 1 1 क्या होता है 2, जिसमें 0 नीचे आ जाता है और 1 कैरी चला जाता है। अभी कैरी वाला 1 और ये 1 मिला के फिर 2 0 1 आगे चला गया, फिर 2 हो गया, फिर 0 1 आगे चला गया। अब आगे कैरी नहीं जा सकता तो ये पूरा आ जाएगा 0 1। लास्ट में हमारे पास है बाइनरी की डिवीजन। डिवीजन को ज़रा गौर से देखना है। हमने इस नंबर को डिवाइड करना है बाइनरी के इस नंबर से। ये जो बाइनरी का नंबर है कि या तो 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है या 0 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको 1 या 0 से मल्टीप्लाई करना है। डेफिनेटली हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने लिखना होगा 1 0 1। जब हमने 1 0 1 लिखना है तो डेफिनेटली ये जो 1 0 1 हमने लिखना है, ये हमने लिखना कहाँ है। अगर हम इसको इसके नीचे लिख देते हैं, 1 0 1 के नीचे लिख देते हैं, देखिए ऊपर वाली अमाउंट छोटी है और नीचे वाली जो हमारी फिगर है वो बड़ी है। यानी 1 0 0 और 1 0 1 उसके नीचे आ सकता है कि नहीं, ये हमने सोचना है। ये हम कैसे गैस करेंगे कि ऊपर वाली अमाउंट जो है वो बड़ी है कि नीचे वाली अमाउंट बड़ी है। एक तो इसमें ये तरीका है, आपको पता है कि जब कोई नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होता है तो वो 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई जहाँ जहाँ 0 मल्टीप्लाई होगा वो तो एडिशन में कोई उसका रोल नहीं है, क्योंकि उसमें 0 ही हो जाना है। इसमें 2 बार 1 आ रहा है, इसमें सिर्फ 1 टाइम 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये उससे बड़ी है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक स्टेप आगे करके लिख देते हैं। जब हम इसको एक स्टेप आगे करके लिखते हैं,
अब हमने इसको माइनस करना है। माइनस हमने किस तरह करना है, माइनस के रूल्स को यूज़ करते हुए। ये रह जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, ये 1 रह जाएगा। 2 में से 1 निकाला 1, 1 में से 0 निकाला 1, 1 में से 1 निकाला 0, और ये भी 0 क्योंकि कैरी देने के बाद ये 0 रह गया था। लेफ़्ट साइड पर अगर अकेले ज़ीरोज़ मौजूद हों तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू होती है तब अगर शुरू में कोई 1 मौजूद हो। इसलिए हम एज्यूम करते हैं हमारे पास सिर्फ ये 2 1 हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने ऊपर से 1 उतार लिया, फिर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 0 1 नीचे आ गया। 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से 0 माइनस किया 1, ये तो 0 ही है। 1 0, एक हमें और उतारना पड़ेगा। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, ये हमारे पास नंबर बड़ा है, ये छोटा है, हमें एक और उतारना पड़ेगा। लास्ट, जब हम एक ही स्टेप पे 2 डिजिट्स को ऊपर से नीचे उतारते हैं तो आंसर के साथ 0 ऐड करते हैं। अगर हमें एक ही स्टेप पे 3 डिजिट्स ऊपर से नीचे उतारने पड़ जाएं तो आंसर के साथ 2 0 लग जाते हैं। यहाँ पर हमें एक तो उतारना ही था, एक एक्स्ट्रा उतारना पड़ा है, तो हमें 1 0 लगाना है। अब ये जाएगा 1 से दोबारा, 1 0 1, 1 में से 1 निकाला 0 0, और 2 में से 1 निकाला 1। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा आंसर है, और ये हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। एक और एग्जांपल कर लेते हैं डिवीजन की। 1, दोनों अमाउंट्स इक्वल हैं तो ऊपर नीचे लिखी जा सकती हैं, हमें आगे करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। 100 में से 100 माइनस होगा तो कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 000 ही आएगा। 1 नीचे उतरा, अकेला 1 क्या करेगा, एक और नीचे उतारना पड़ेगा तो 0 भी लगेगा आंसर के साथ, फिर एक और नीचे उतारना पड़ेगा तो एक और 0 लगेगा आंसर के साथ। अब 1 से जाएगा 100, अभी एक 0 बाकी है, माइनस करें, सिर्फ 1 0 आ रहा है, पीछे तो 0 0 है ना, 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये 0 यहाँ उतरेगा, फिर 1 से जाएगा, पूरा डिवाइड हो गया। तो ये इस केस में पूरा डिवाइड हो गया है, इस केस में रिमाइंडर आया है। अगर आप इस अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में और इसको भी, तो आप डेसिमल में भी डिवाइड करके देखेंगे तो इतना ही रिमाइंडर बचता होगा, पूरा डिवाइड नहीं होता होगा। ये मेरे पास 76 था और ये मेरे पास 4 था, तो 4 76 पर पूरा डिवाइड हो जाता है 19 से, तो ये मेरे पास 19 है आंसर में। यानी अगर आप इसको डेसिमल में भी करके देखेंगे तो यही आंसर आता है, लेकिन आपको डेसिमल में करके देखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आसानी के लिए देखना है तो बेशक देख लें। और इस तरह से ये इसकी डिवीजन भी कंप्लीट हो गई।